अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोटिवेशनल टैरो कार्ड रीडिंग। तो आज की हमारी रीडिंग उसी सीरीज़ का हिस्सा है जिसमें हम बात कर रहे हैं आपके नाम के अल्फ़ाबेट के बारे में जो पहले नंबर पे आएगा, और उसमें देखेंगे आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप लोगों को कौन से ऐसे स्टक पॉइंट हैं जो क्लियर हो सकते हैं, और आपके साथ जो लोग रिलेट कर रहे हैं वो क्या एहतियात करें कि आपका रिश्ता और बेहतर हो। यहाँ पे हम साथ साथ आपके निकालेंगे कार्ड्स, क्योंकि टैरो कार्ड से आपकी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्लियर हो जाती हैं, जो आप किसी से बात नहीं कर पा रहे होते। जहाँ पर आपकी पॉजिटिव जोन की बात की जाएगी, वहाँ पे नेगेटिव जोन की बात लाजमी करूँगी, ताकि जो कमियाँ रह गई हैं वो आप देखें और उन पे वर्क कर सकें और अपनी पर्सनैलिटी को डबल शाइन कर सकें। यहाँ पे मैं आपके साथ साथ कार्ड निकालती हूँ, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस मिलती रहें। आज जिस अल्फ़ाबेट की हम बात कर रहे हैं वो है जी। और एबीसीडी में अगर हम काउंट करें तो जी आता है जी नंबर 7 पे। और 7 किसका नंबर है? 7 नंबर होता है जी केतु का, और केतु का मतलब ये होता है स्पिरिचुअलिटी। केतु का एक और मतलब भी ले सकते हैं, इसमें परसेप्शन ले सकते हैं, इंटेलेक्चुअल ले सकते हैं, मिस्ट्रीज़ ले सकते हैं। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊँ, आप कह रहे होंगे बड़ी मुश्किल बातें हो रही हैं, तो आप एक हीरा होते हैं, यानी जैसे कोहिनूर का हीरा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही होते हैं। अब अगर मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपको देखूं तो जी आता है जी नंबर 3 के अंदर, और 3 का मतलब है जुपिटर। और ये भी जुपिटर का क्या काम होता है? अबेंडेंस की बात करते हैं ये लोग। ये जो लोग होते हैं ये एक्सपेंशंस की बात करते हैं। ये लोग जुपिटर जो होते हैं विजडम की बात करते हैं। के अंदर ये तीनों की तीनों खूबियाँ भरपूर होती हैं। इसके अलावा मार्स आपके साथ रिलेट करता है, मतलब अगर आपका प्लैनेट अगर देखूं तो वो एक्शन का प्लैनेट है, स्ट्रेंथ का प्लैनेट है। अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ देखूँ कि जी लिखा कैसे जाता है, तो ये तकरीबन सी से मिलता जुलता ही होता है, यानी कि जैसे सी है क्लैरिटी होती है उसके अंदर, ऐसे ही जी में भी क्लैरिटी होती है। इनको पता होता है कि इन्होंने क्या करना है, इन्होंने अपनी लाइफ में क्या आगे अचीव करना है, ये अपनी तमाम चीज़ों को प्लान लाजमी करते हैं। अब अगर यहाँ पे जी की बात की जाए तो जी अपने फॉरवर्ड क्योंकि देखते रहते हैं, ये आगे की तरफ सोचते हैं, फ्यूचर का सोचते हैं, तो इनके अंदर बदलाव बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि ये अपने आप को उसी चीज़ में ढालते हैं जिसके मुताबिक इनको काम करना होता है या अपने फ्यूचर के बारे में सोचना होता है। अच्छा, इनके कार्ड्स में अगर देखें ना तो ये एक्सप्रेसिव बहुत होते हैं। अब ये बोल के ज़रूरी नहीं है, ये लिखते हैं, ये सोचते हैं, ये कुछ हट के सोचते हैं। इनको लगता है कि इनकी सोची हुई बातें ऐसी होती हैं कि वो अपने आप को अगर किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं तो वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो लिख के बताते हैं कि उनके अंदर क्या चल रहा है। आप हर चीज़ को समझ रहे होते हैं, लेकिन आप हर बात कहते नहीं हैं। बहुत कुछ सोच के भी आप लोग खामोश हो जाते हैं। आप कहते हैं कि यहाँ पे मेरा बात ना करना ही बेहतर है। आप सामने वाले के बारे में बहुत कुछ सोच रहे होते हैं, सामने वाले को ये पता तक नहीं होता कि आपके दिल में क्या चल रहा है। ये भी आपकी एक पर्सनैलिटी है। आपके कार्ड्स भी ऐसे ही आ रहे हैं कि आप लोग लोगों के बारे में बहुत कुछ जान के भी खामोश रहते हैं। जी आता है जी ग्रेस के लिए, और आप बहुत ग्रेसफुल होते हैं। एक बड़ी प्यारी सी चीज़ जो आपके अंदर है वो ये है कि आप भर भर के शुक्राना करते हैं। आप जानते हैं कि आपको जो कुछ भी मिला है वो अल्लाह पाक की शुक्र गुज़ारने की वजह से हुआ है। यानी कि आपको पता होता है कि मेरी अपनी किस्मत में ये चीज़ नहीं है, लेकिन मैं रब ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँगा या करूँगी तो मुझे वो उतनी ही नेमतों से नवाज़ेगा। तो ये बड़ी प्यारी चीज़ आपके अंदर होती है। आपके अंदर एक बड़ी कमाल की एक और ग्रेटनेस होती है कि आप दूसरे लोगों के लिए कुछ करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। आपको ये लगता है कि मेरी वजह से किसी की कोई परेशानी दूर हो जाए तो मैं उसमें बहुत अच्छा अपना किरदार अदा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आप हमेशा सॉल्यूशन की तरफ काम करते हैं। ये आपकी आदत जो है, ये पॉजिटिव रहना, लोगों के मसलों में एकदम से पैनिक नहीं करते हैं। आप इस तरह हो जाते हैं कि जिस ये परेशानी तो आपके पास आ ही चुकी है, तो अब इसका सॉल्यूशन सोचना है, और यहाँ पे लोग आपको फिर बहुत इज़्ज़त देते हैं, क्योंकि आप हमेशा हट के सोच रहे होते हैं। एक और बड़ी ख़ास चीज़ है आपके अंदर कि आपकी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलें आती हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप तन्हा उन मुश्किलों के साथ लड़े होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो भी डिफ़िकल्टी होती है, उस डिफ़िकल्टी को आप ये नहीं सोचते कि ये आ गई है, अब मैं यहाँ से कैसे निकलूँगा, या अब मैंने परेशान हो जाना है। आप देखते हैं कि पहले तो उसी को बहुत आसान समझना शुरू कर देते हैं कि कोई बात नहीं, अब ये परेशानी आ चुकी है, अब हल तो करनी है किसी तरीके से। और वहीं पे आप क्या करते हैं, सॉल्यूशन पे काम करना शुरू कर देते हैं। सॉल्यूशन को
सोचना शुरू कर देते हैं और आपकी अपनी लाइफ की जितनी भी मुश्किलें होती हैं 99% आप लोग खुद ही हल कर रहे होते हैं, क्योंकि आप जैसा कोई दूसरा नहीं सोच सकता। इतनी आसानी से अपनी मुश्किल से कोई भी नहीं लड़ सकता। जहाँ इतने ज़्यादा आपकी पॉजिटिव ज़ोन की बात कर रही हूँ, एक और खूबी की बात करते हैं कि 10 मिनट अगर आपसे कोई बात कर लेता है, ये अक्सर आपने सुना होगा कि वो इंसान आपको कह रहा होगा कि आपसे मेरी थोड़ी-सी ही बात हुई लेकिन मैं अपनी परेशानी भूल गया या भूल गई। तो यहाँ पे मैं अगर ये कहूँ कि आपकी आवाज़ में रब ताला ने एक हीलिंग पावर रखी हुई है कि आप जब किसी से बात कर रहे हो, ख़ास तौर पे उस वक़्त जब वो परेशान है, तो ऐसे होता है कि जैसे उसकी तमाम परेशानी एकदम से आसान हो गई, उसका डिप्रेशन कम हो गया या फिर जितनी बड़ी मुश्किल में वो था, वो समझ लेता है कि कोई परेशानी तो है ही नहीं। तो थोड़ी देर के लिए आपका ये हीलिंग पावर जो है सामने वाले को बिल्कुल रिलैक्स कर देता है और ये आपके अंदर एक बहुत बड़ी पावर है जिसको आप लाज़मी दूसरों के लिए यूज़ करें, क्योंकि ये किसी-किसी इंसान के लिए होती है। आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करना सबसे बेहतर लगता है और सबसे अच्छा लगता है, आपको पसंद भी है अपने आप के साथ वक़्त गुज़ारना। नेचर की जहाँ पे बात की जाए, वहाँ पे आपको नेचर बहुत पसंद है, उसके पास रहना आपको बहुत पसंद है। आपको एक्टिविटी में मेंटल एक्टिविटी आपको बहुत पसंद है, एक्सरसाइज़ ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। आप ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि जी बस ऐसे रहें कि आपका जो दिमागी तौर पे आप बहुत एक्टिव रहें। जी की बात करते हैं तो वहाँ पे आ जाता है जी ग्रोथ, यानी कि आप कोशिश में लगे रहते हैं हर वक्त कि आप अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं। ये भी आपके अंदर एक पॉजिटिव आपका जोन है जो कि बहुत बेहतरीन है। एक और जी की बात करें, आपके पॉजिटिव जोन की बात करें तो जी से बनता है जी जीनियस। और अगर मैं आपको जीनियस ना कहूँ ना तो ये थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि आपकी थॉट्स, आपकी सोच सब जीनियस वाले लोगों की तरह होती हैं। आपकी सोच, आपकी जो एक्शंस होते हैं वो जीनियस वालों की तरह होते हैं। और इसी तरह अगर मैं ये कहूँ कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी आपको कभी भी कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती। आपको बहुत कोशिश करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करना पड़ती है, लेकिन आप कभी भी मेहनत से घबराते नहीं हैं। आपके अंदर एक स्पिरिट होती है, फाइटिंग वाली स्पिरिट जैसे कह सकते हैं कि आप हर वक़्त लड़ने के लिए तैयार हैं और हर वक़्त कामयाबी को छीनने के लिए तैयार रहते हैं। आपको लगता है कि मैं जितनी मेहनत करूँगा या करूँगी तो मुझे क्या मिलना है, मुझे कामयाबी मिलनी है, क्योंकि आपकी सोच वहाँ पे पॉजिटिव होती है और यही चीज़ आपको थकाती नहीं है। तो हो गई बात पॉजिटिव ज़ोन की, तो अब नेगेटिव ज़ोन की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात जो मैं करूँगी वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली तो नहीं है, लेकिन इस पे वर्क करना चाहिए कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है ना वो बहुत लिमिटेड होता है। यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि इतने सारे कड़वे घूंट, इतनी सारी बातें अपने अंदर भर-भर के आप रखते हैं, जब तक कि उनको बाहर नहीं निकालेंगे, अंदर ही अंदर उनको ज़ंग लगता रहेगा। तो पहले ही आपके दोस्त इतने लिमिटेड हैं और आप किसी से बात ही शेयर नहीं करते, तो मैं ये लाज़मी कहूँगी कि एक आध कोई आपका ऐसा दोस्त होना चाहिए जिससे आप बात कर सकें। और अगर दोस्त नहीं है तो आपका हमसफ़र ऐसा होना चाहिए जिससे आप बात कर सकें, यानी कि आप एक दूसरे से बात शेयर कर सकें। इससे ये होगा कि आपके काफ़ी ज़्यादा ये जो इमोशनल आप हो जाते हैं, ये आपका बेहतर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि आप ऐसा करते हुए थोड़ा-सा खौफ़ खाते हैं कि आपको नहीं पसंद होता, आपको लगता है कि आपकी कमज़ोरी किसी को पता चल जाएगी और वो आपको अच्छा ही नहीं लगता। तो यहाँ पे इस चीज़ पे काम करने की लाज़मी कोशिश करें। एक और आपका नेगेटिव ज़ोन है जो कि लोगों को पता नहीं है, तो मैं ये कहूँगी जो आपके साथ रिश्ते में हैं, आपके साथ रिलेशन में हैं, आपके लव वन हैं या फिर आपके हस्बैंड या वाइफ़ हैं, तो उनको ये समझना चाहिए। आप कभी भी सामने वाले से बात करने में पहल नहीं करते, कोशिश ही नहीं करते कि पहल हो आपकी तरफ से। असल में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप रिलेशन में एक्सपेक्टेशन आपकी इतनी ज़्यादा होती है कि आप ज़ुबान से कह नहीं पाते। आपको जो चीज़ पसंद होती है, जो चीज़ चाहिए होती है, आप उस चीज़ को बता नहीं पा रहे होते और यही एक्सपेक्टेशन आपको बहुत तंग करती है। आप गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं और सामने वाले को समझ ही नहीं आ रही होती। बस यहाँ पे मुझे लास्ट में ये कहना है कि आप जिनके पास हैं, उनको आपकी कदर करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए आपको समझ जाएँ और आप भी कोशिश करें कि थोड़ा-सा अपने आप को बताएँ कि मुझे क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।